Hello students, good afternoon. Today I am going to teach you two uses about and about to. Let us see. सबसे पहले देख लेते हैं about रूल के बारे में शब्द के लिए about का प्रयोग करते हैं। about का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ आपका नियम हो गया के बारे में शब्द के लिए अबाउट का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, मैं आपके बारे में जानता हूँ। ठीक, मैं आपके बारे में जानता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, तो करता है मैं आई। अब जानना की अंग्रेजी नो, आई नो। अब के बारे में की अंग्रेजी क्या होगी, अबाउट। आई नो अबाउट, अब किसके, आपके, तो क्या हो जाएगा, यू। आई नो अबाउट यू। अगर आप इसी सेंटेंस को देखें तो ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट योर फादर, आई नो अबाउट योर मदर, आई नो अबाउट योर ब्रदर, आई नो अबाउट दिस गर्ल, आई नो अबाउट दैट बॉय, आई नो अबाउट ऑस्ट्रेलिया, आई नो अबाउट द पीएम of Australia, I know about the president of America. So any sentence we can make in any tense, किसी भी टेंस में बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है हमने लिया है, मैं आपके बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट यू। तो यही बोल दें मैं आपके बारे में जान रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस, मैं आपके बारे में जान रहा हूं। ठीक, मैं आपके बारे में जान रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो हो जाएगा आई एम नोइंग। नो में आईएनजी लग जाएगा। आई एम नोइंग अबाउट यू। ठीक, अगर यही प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाए, जैसे कि मैं आपके बारे में जान चुका हूं, मैं आपके बारे में जान चुका हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो मैं की अंग्रेजी आई, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगता है तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। अब नो का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, नॉन। आई हैव नॉन अबाउट यू, आई हैव नॉन अबाउट यू। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे मैं 2 साल से आपके बारे में जान रहा हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन नोइंग, I have been knowing about you for 2 years, अब इस यू से चाहे तो आप 12 टेंस आप रिवाइज कर सकते हैं। कैसे, जरा सा देखिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैं आपके बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट यू, इसी को पास्ट में बदल दीजिए तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, आई न्यू अबाउट यू। इसी को फ्यूचर में बदल दीजिए, मैं आपके बारे में जान जाऊंगा, आई विल नो अबाउट यू। ठीक, अब देखिए दूसरा है कंटीन्यूअस, मैं आपके बारे में जान रहा हूं, आई एम नोइंग अबाउट यू, इसी को पास्ट में कर दीजिए, मैं आपके बारे में जान रहा था, आई वॉज नोइंग अबाउट यू, इसी को फ्यूचर कंटीन्यूअस कर दीजिए, मैं आपके बारे में जान रहा हूंगा, आई विल बी नोइंग अबाउट यू। ठीक, और अब आप देखिए इसको, इस वाले वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में है, मैं आपके बारे में जान चुका हूं, आई हैव नॉन अबाउट यू, इसको पास्ट परफेक्ट कीजिए, मैं आपके बारे में जान चुका था, आई हैड नॉन अबाउट यू, और फ्यूचर परफेक्ट कीजिए, मैं आपके बारे में जान चुका हूंगा, आई विल हैव नॉन अबाउट यू।
अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मैं 2 साल से आपके बारे में जान रहा हूं। आई हैव बीन नोइंग अबाउट यू फॉर 2 ईयर्स। इसी को पास्ट में कीजिए, मैं 2 साल से आपके बारे में जान रहा था। आई हैड बीन नोइंग अबाउट यू फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से आपके बारे में जान रहा हूँगा। आई विल हैव बीन नोइंग अबाउट यू फॉर 2 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स ये जो अबाउट का यूज है ये 12 टेंस में हमने आपको बताया, सिर्फ 12 टेंस में नहीं, अभी मैंने आपको ढेर सारे यूज पढ़ाया है, उन यूज में भी इसका यूज करके देख लेते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तो फिर और बता देते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे इसका यूज में भी। जैसे कैन हमने पढ़ा है, लेटस पढ़ा है, लेट पढ़ा है, तो कुछ देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। क्या तुम अपने पिताजी, क्या तुम अपने पिताजी के बारे में मुझे बता सकते हो, बारे में मुझे बता सकते हो, मुझे बता सकते हो। ठीक, ये सेंटेंस है, क्या तुम अपने पिताजी के बारे में मुझे बता सकते हो। तो क्या तुम बता सकते हो, कैन यू टेल, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, लेकिन बारे में, किसके बारे में, अबाउट, पहले बारे में की अंग्रेजी अबाउट, कैन यू टेल, लेकिन किसे, मुझे, क्या तुम मुझे बता सकते, कैन यू टेल मी अबाउट, बारे में, कैन यू टेल मी अबाउट, अपने पिताजी के बारे में, अबाउट योर फादर, कैन यू टेल मी अबाउट योर फादर, क्या तुम अपने पिताजी के बारे में मुझे बता सकते हो। तो आंसर लिख सकते हो, यस आई कैन, यस आई कैन टेल यू, यस आई कैन टेल यू अबाउट माई फादर, या फिर नो में बोलेंगे, नो आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट टेल यू अबाउट माई फादर, अबाउट माई फादर। अब ये देखिए कैन हो गया ना, अब इसी को कुड में भी बता सकते हैं, शुड भी बता सकते हैं। जैसे देख लेते हैं कुछ और सेंटेंस, तुम्हें, क्या मुझे आपके बारे में, क्या मुझे आपके बारे में जानना चाहिए, जानना चाहिए, क्या मुझे आपके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, शुड का प्रयोग कर देंगे, शुड आई नो, शुड आई नो अबाउट यू, शुड आई नो अबाउट यू, क्या मुझे आपके बारे में जानना चाहिए। तो आप बोलेंगे यस ऑफ कोर्स, यस यू शुड, यस यू शुड नो, यू शुड नो अबाउट मी, यू शुड नो अबाउट मी। या फिर बोलेंगे नो, you should not, you should not know about me, you should not know about me, you should not know about me। अभी देखिए मैंने आपको कैन बताया, फिर आपको शुड बताया, और भी आप लिख सकते हैं, जैसे इसी को कुड में बदल सकते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं, वह मेरे बारे में, वह मेरे बारे में नहीं जान सका, नहीं जान सका, वह मेरे बारे में नहीं जान सका। तो अब यहां सका माने कुड का प्रयोग है, तो हम क्या करेंगे, ही कुड नॉट नो, ही कुड नॉट नो अबाउट, he could not know about me, वह मेरे बारे में नहीं जान सका। ठीक, अब अगर हम और सेंटेंस लिखें, कुड हो गया, अब कुड हैव, कुछ और सेंटेंस हम लिख के देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे यहां देख लेते हैं, तुम्हें अपने पड़ोसियों के बारे में, तुम्हें अपने पड़ोसियों के बारे
में जानना चाहिए था, जानना चाहिए था। ठीक, तुम्हें अपने पड़ोसियों के बारे में जानना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? यू शुड हैव नॉन अबाउट योर नाइबर्स। यू शुड नो अबाउट योर नाइबर्स। ठीक, तुम्हें अपने पड़ोसियों के बारे में जानना चाहिए था। अभी देखिए कुड हमने देखा, तो कुड हैव के बारे में अभी देख लेते हैं सेंटेंस। वह इतिहास के बारे में बता सकता था, वह इतिहास के बारे में बता सकता था, तो क्या हो जाएगा? ही कुड हैव टोल्ड अबाउट हिस्ट्री, या he could have explained about history, या he might tell about history। आप could have का भी प्रयोग कर सकते हैं, should, must, कोई भी जो भी यूज हमने, जैसे अगर लेटेस्ट का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। आओ हम सब इतिहास के बारे में जाने। आओ हम सब इतिहास के बारे में जाने, तो आप यहां लेटस का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेट अस नो अबाउट हिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो ये अबाउट का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में बात करने के लिए। और हम लोग अक्सर क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या तुम इसके बारे में जानते हो, क्या तुम इतिहास के बारे में जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी के बारे में जानते हो, क्या तुम उस अध्यापक के बारे में जानते हो? हाँ, मैं उनके बारे में जानता हूँ, नहीं मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं, घर पे आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू यूज ऑफ अबाउट टू। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अबाउट टू। अभी हमने आपको बताया यूज ऑफ अबाउट, अब हम आपको बताते हैं यूज ऑफ अबाउट टू। अबाउट, ABOUT, अबाउट टू। इसका देखिए रूल क्या है। हिंदी के वाक्यों में वाला, वाले शब्द आते हैं। यहां देखिए वाला, वाले शब्द आते हैं। तो अब इसके लिए हम लोग कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि राधा आने वाली है। ठीक, यहां हमने एक सेंटेंस लिखा राधा आने वाली है, तो वाले शब्द के लिए ही अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो राधा के करता है, यहाँ पे लिखेंगे राधा। अब है के लिए क्या लगाएंगे? इज, राधा इज। अब वाले के लिए अबाउट टू लगा देंगे, राधा इज अबाउट टू। अब आना की अंग्रेजी कम होता है, तो क्या हो जाएगा? राधा इज अबाउट टू कम। ठीक, अब इसी को पास्ट में भी देख लेते हैं। तुम दौड़ने वाले थे। ठीक, तुम दौड़ने वाले थे, तो क्या हो जाएगा? यू, अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। यू वर अबाउट टू रन। ठीक, यू वर अबाउट टू रन। अब देख लेते हैं फ्यूचर में। वे जाने वाले होंगे। अब इसको देख लेते हैं। दे विल बी अबाउट
दे विल बी अबाउट टू गो, वे जाने वाले होंगे। अब इन्हीं वाक्यों को स्टूडेंट्स अगर आप निगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव में बनाइए तो ढेर सारा वाक्य बना सकते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव से, जैसे क्या राधा आने वाली है, आने वाली है। अब इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज को शुरू में लगा देंगे, इज राधा अबाउट टू कम, क्या राधा आने वाली है, तो क्या हो जाएगा, यस राधा इज अबाउट टू कम। और नो में क्या हो जाएगा, नो राधा इज नॉट अबाउट टू कम, ठीक। अब पास्ट में भी देख लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, क्या तुम दौड़ने वाले थे, अब इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो यू के साथ वर लगता है तो क्या लगा देंगे, वर यू अबाउट टू रन, तो आंसर में क्या हो जाएगा, यस आई वॉज अबाउट टू रन, या फिर हो जाएगा नो आई वॉज नॉट अबाउट टू रन। फ्यूचर का भी देख लेते हैं, जैसे सेंटेंस है, क्या वे जाने वाले होंगे ना, तो आप क्या करेंगे, विल लगाएंगे ना, विल दे बी अबाउट टू गो, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस दे विल बी अबाउट टू गो। और नो में क्या हो जाएगा, नो दे विल नॉट बी अबाउट टू गो, ये तो सिंपल में जो पहला इंट्रोगेटिव था। दूसरा वाला भी देख लेते हैं, ले लीजिए इसके साथ, को दूसरा वाला भी बता देते हैं कुछ वाक्य, चलिए देख लेते हैं हम कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव दूसरे से देख लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखिए, दिनेश कहाँ जाने वाला है, अब कहाँ की अंग्रेजी है तो शुरू में लगा देंगे वेयर। अब है शब्द है तो इज लगेगा, वेयर इज, चूंकि दिनेश करता है, वेयर इज दिनेश। अब वाला वाली के लिए अबाउट टू, वेयर इज दिनेश अबाउट टू गो, तो बता दीजिए कोई प्लेस का नाम, हो जाएगा दिनेश इज अबाउट टू गो टू मिर्जापुर, दिनेश इज अबाउट टू गो टू मिर्जापुर। अगर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ देखिए बनाए तो वेयर की जगह पे वेन लगा दीजिए, वेन इज दिनेश अबाउट टू गो ना, तो आप बता देंगे दिनेश इज अबाउट टू गो इन द मॉर्निंग। तो अगर मिर्जापुर लगाना चाहे तो क्वेश्चन में लगा सकते हैं, वेन इज दिनेश अबाउट टू गो टू मिर्जापुर। अब वेन की जगह पे फिर हाउ लगा दीजिए, हाउ इज दिनेश अबाउट टू गो टू मिर्जापुर। अब वाई लगा दीजिए, हु लगा दीजिए, विथ हुम लगा लीजिए। फिर जो हमने आपको टेंस का तरीका बताया है उसी तरीके से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं और आंसर भी बना सकते हैं बड़े आसानी से। ये तो प्रेजेंट में था, इसी को देख लेते हैं पास्ट में। जैसे एक वाक्य देख लेते हैं, जैसे तुम कब जाने वाले थे, ठीक। अब कब के लिए वेन लगा देंगे, वेन
व्हेन वर यू अबाउट टू गो, तुम कब जाने वाले, तो आप समय बता दीजिए। आई वॉज अबाउट टू गो ऑन मंडे, आई वॉज अबाउट टू गो ऑन मंडे। अब फ्यूचर में भी एक सेंटेंस देख लीजिए, वे क्यों जाने वाले होंगे, वे क्यों जाने वाले होंगे, वे क्यों जाने वाले होंगे। ठीक, अब क्या बनाएंगे, वाई विल दे बी अबाउट टू गो, वाई विल दे बी अबाउट टू गो। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम बार बार विल बी का प्रयोग कर रहे हैं, विल बी, और आप ये कहना चाहेंगे कि विल बी तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में प्रयोग होता है। सही कह रहे हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस में इसका प्रयोग होता है, लेकिन जो सिंपल फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए भी विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट के लिए आप लगाते हैं इज, एम, आर। सिंपल पास्ट के लिए आप लगाते हैं वाज, वर। तो उसी तरीके से फ्यूचर के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो फ्यूचर के लिए विल बी या शैल बी होता है, लेकिन आज मॉडर्न समय में विल बी का ही प्रयोग ज्यादातर लोग करते हैं। तो आज मुझे आशा लगता है कि ये जो हम दो यूज पढ़ा है, अबाउट और अबाउट टू, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका जितना ज्यादा हो सके सेंटेंस बनाइएगा, और जितना बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही यूज अंग्रेजी में बात करने के लिए बहुत जरूरी है। फॉर द डे इट इज इनफ। थैंक यू वेरी मच।